बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रामर के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ग्रामर का वर्ड कहाँ से आया है, या ग्रामर का वर्ड का मतलब क्या है, या इसे हम क्यों पढ़ते हैं, या इसकी ज़रूरत क्या है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, हर ज़ुबान को उसके रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपने नेटिव लैंग्वेज को ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू है, फॉर एग्ज़ाम्पल बलोची है, या पश्तो है, या इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज के लिए अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब किसी लड़के को बुलाते हैं तो आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनीवन, आसिम यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आओ या यहाँ पर आए। या आप किसी लड़की को बुलाते हैं या उसके बारे में आप बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आसमा एक बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, या लड़की थी। तो देखिए यहाँ पर ता और ती इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो ये हमें ग्रामर सिखा रहा होता है कि हाँ, आपने लड़की के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है या आपने लड़की के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करने हैं। ग्रामर क्या है, हमारे साथ हर ज़ुबान के लिए ग्रामर होता है, ठीक है। अब हर ज़ुबान के लिए, हर लैंग्वेज के लिए अलग ही ग्रामर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रामर्स क्या है, ये एक सेट है। किस तरह सेट है, लाइक फॉर एग्जांपल हम और आप कहते हैं ना कि मैथ्स में अगर आप सेट की डिफिनीशन करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो जग गिलास होते हैं उसका सेट, या कॉफ़ी सेट, ठीक है, या टी सेट जिसे कहते हैं, या किचन सेट वगैरह। इसी तरह का ये ग्रामर जो है ये भी हर लैंग्वेज के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इस तरह का जो ग्रामर का वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है या इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रामर खुद बजाते खुद एक इंग्लिश वर्ड नहीं था पहले, ठीक है। ग्रामर को एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ग्रामेटिका टेक्ने, ठीक है। कौन सा वर्ड है, ग्रामेटिके टेक्ने से, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ लेटर्स। अब आर्ट के ऊपर अगर बात करें तो आर्ट क्या है, एक फ़न है। आर्ट क्या है, एक फ़न है। किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा आता है तो ये भी एक आर्ट हो गया। किसी को बिल्डिंग्स बनानी आती हैं तो ये भी एक आर्ट हो गया। किसी को जिस काम में महारत हो तो उसे हम फिर क्या कहते हैं कि हाँ, इस बंदे को इस काम में या इस काम की कुछ आर्ट इसको आती है, ठीक है। तो ग्रामेटिका टेक्ने फर्स्ट टाइम ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है और इसका मतलब है आर्ट ऑफ लेटर्स, कि किस तरह बोलचाल किया जाए या किस तरह लिखा जाए कुछ। दिस इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ लेटर। उसके बाद फिर ओल्ड फ्रेंच में इसको यूज़ किया गया एज ए ग्रामरी। क्या, ग्रामरी वर्ड यूज़ किया गया ओल्ड फ्रेंच में। उसके बाद जब ओल्ड इंग्लिश, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं 17वीं सेंचुरी में, तो उन्होंने इसे क्या दिया, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक ख़ास पोजीशन दी, ठीक है। और वहाँ पर फिर गया ग्रामर वर्ड यूज़ हुआ, वहाँ पर ग्रामर का वर्ड यूज़ होने लगा, ठीक है। और इसको एक इंग्लिश में एक ख़ास पोजीशन दी गई कि हाँ, इंग्लिश को सीखने के लिए इस ग्रामर्स की ज़रूरत होती है, इस रूल्स की ज़रूरत होती है। अब अगर हम ग्रामर की बात करें तो देखें, उर्दू के लिए भी अपना ग्रामर है, फ़ारसी के लिए भी अपना ग्रामर है, चाइनीज़ के लिए भी अपना ही ग्रामर है। आप जिस ज़ुबान को भी सीखते हैं उसके लिए अपना ही ग्रामर होता है। इट इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन। सेटा, ये क्या है हमारे साथ, ग्रामर क्या है, इट इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन। किस लिए, मेथड्स है, ठीक है, वे ऑफ डूइंग, किस तरह आपने करना है, सेट ऑफ पैटर्न, आपने देखें किस तरह लिखना है, आपने किस तरह बोलचाल करनी है, आपने सुनना किस तरह है, आपने रीडिंग किस तरह करनी है। इन सब के लिए एक रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है। और उसी ही हिसाब से आपने क्या करना है, उस लैंग्वेज को आपने सीखना है और उसी लैंग्वेज को आपने इस्तेमाल करना है। तभी आप एक गुड कम्युनिकेटर बन सकते हैं, आप एक गुड लिसनर बन सकते हैं, एक गुड स्पीकर बन सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल क्रिकेट को ले लें या फुटबॉल को ले लें, उसकी भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होती हैं। अगर आप उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो आप फाउल कर लेते हैं। अगर आप उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, आप अपने स्कूल या कॉलेज को भी ले लें, अगर आप वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो आपको फ़ाइन हो जाती है। इसी तरह से हर लैंग्वेज के लिए अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और उसी रूल्स और रेगुलेशन को आप समझेंगे, आप उसको सीखेंगे, तभी आप एक गुड कम्युनिकेटर बन पाएंगे, तभी आप एक गुड स्पीकर बन पाएंगे,
तभी आप एक गुड राइटर बन पाएंगे। उसी के हिसाब से आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं आसानी से और उसी लैंग्वेज को आप आगे फिर फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी हम डिफिनीशन की साइड पे आते हैं कि डिफिनीशन इसकी हम किस तरह कर सकते हैं। सो इट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स फर्निशिंग द कंपोजिशन ऑफ क्लॉज, फ्रेज एंड वर्ड्स। ठीक है, आपको ये क्या दे रहा है कि ये एक सेट है स्ट्रक्चरल रूल्स का जो कि काम कर रहा है किस चीज़ पर, क्लास पर, फ्रेज पर एंड वर्ड पर। ठीक है, अब क्लास और फ्रेज इसके बाद हम जब इसकी ग्रामर को डीपली स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, फिर इसमें हम पहले से यही वर्ड स्टार्ट करेंगे, पहले से हम लेटर से स्टार्ट करेंगे कि लेटर होता क्या है। ठीक है, आज सिर्फ हम ग्रामर के बारे में बात करते हैं। और दूसरी जो बेस्ट डिफिनीशन है इसकी, जो सबसे अच्छी लगती है मुझे, वो है आल्सो इट इज़ अ साइंस ऑफ लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ लैंग्वेज। अब साइंस क्या है? साइंस क्या है? जिसमें आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सपेरिमेंट्स होती हैं। तो अब ये एक लैंग्वेज के लिए क्या हो गया, एक साइंस का हैसियत रखता है, एक साइंस की हैसियत रखती है। उसके बाद की दूसरी क्या आप कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली। अगर आप ग्रामर को सीख जाते हैं, आप उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रूल्स और रेगुलेशन को जानते हैं ट्रैफिक के बारे में, तो आपको जहाँ पर भी सामने से अगर फॉर एग्जांपल एक एरो आता है कि हाँ इट्स मीन गो स्ट्रेट, ठीक है, अगर इस तरह आता है, देखिए ये आपके साथ ट्रैफिक के सिंबल्स हो गए, तो आपको कहता है कि आगे से आपने मुड़ना है। अगर आपको इसका पता नहीं है और आप स्पीड जा रहे हैं, तो आप स्पीड स्लो नहीं कर सकते और आपको एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह वो क्या कर रहा है, आपको एक स्टैंडर्ड दे रहा है स्पीकिंग के लिए, आपको एक स्टैंडर्ड दे रहा है राइटिंग के लिए, आपको एक स्टैंडर्ड दे रहा है रीडिंग के लिए। एंड इट इज़ अ सेट प्रिंसिपल्स मेड बाय इट्स नेटिव स्पीकर्स। ठीक है, आप देखें पश्तो ज़ुबान है, या आपके साथ उर्दू ज़ुबान है, या पंजाबी ज़ुबान है, या सराइकी ज़ुबान है, तो उसके लिए बहुत सी ऐसी ज़ुबानें हैं जिसके लिए ख़ास ग्रामर भी मौजूद नहीं है अब तक। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो बिल्कुल, यानी आप नाइजीरिया वगैरह पे चले जाएं, तो जहाँ पे वो इलाकाई लोग जहाँ पे रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता ग्रामर का। आप इसी तरह अपने भी पंजाब में देख लें, KPK में देख लें, जो बालाई इलाकों में होते हैं या आपके अपने ही मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं, तो उनको ग्रामर का पता ही नहीं होता। लेकिन उनको क्या, नेटिव स्पीकर जो होते हैं, उनके जो घर के बड़े होते हैं, उन्होंने सिखाया होता है कि हाँ आपने इसी तरह से लैंग्वेज यूज़ करना है। ठीक है, अब उसमें अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको वो कहते हैं, बच्चे को भी आप कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है बेटा, इस तरह करना है, या आपने इस वर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। सो ये आप क्या कर रहे हैं, आप वो रूल्स और रेगुलेशन उसको समझा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हाँ ये रूल्स और रेगुलेशन है, क्योंकि वो लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। ठीक है, अब आप लिखते पढ़ते हैं, तो इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी असूल व ज़वाबित। एक्सपर्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यही सेट्स या रूल्स या रेगुलेशन बनाते हैं। एंड इट सेट नॉर्म्स ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटी, या एक ख़ास सोसाइटी या एक ख़ास माशरे के लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक ज़ुबान को इस्तेमाल करने के लिए एक सेट बनाते हैं रूल्स और रेगुलेशन का। सो इसी हिसाब से हम ग्रामर को इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। इसके बाद हम ग्रामर के जो मेन पॉइंट्स हैं जिस पर ग्रामर को हम स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला इससे आगे इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आगे जाते जाएंगे। सो काइंडली अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।